हेलो प्यारी दर्शकों, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। प्यारी दर्शकों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यह तो आप सभी जानते होंगे। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। दर्शकों, कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाली की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। दर्शकों, 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ यह स्थापित की गई है। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। प्यारे दर्शकों, वैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। ऐसा माना जाता है कि सती का दिल वैद्यनाथ धाम पर गिरा जब भगवान विष्णु ने शिव जी के विनाश को रोकने के लिए सती की लाश को काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। माता पार्वती का मंदिर शिव जी के मुख्य मंदिर के बगल में है जो लाल धागे से बंधा हुआ है। प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको झारखंड स्थित बैजनाथ धाम के बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त हो सके, वहां की रहस्यमय जानकारी आपको मिल सके। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दर्शकों, और उससे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दर्शकों, बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे दर्शकों, मंदिर, जी हाँ, बैजनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। प्रवेश द्वार, मध्य भाग और मुख्य मंदिर। मंदिर 72 फीट ऊंचा है जिसका मुख पूर्व की तरफ है और कमल जैसा दिखता है। मंदिर के ऊपर 3 सोने के बर्तन हैं जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा दान किए गए थे। वहीं जहाजों के साथ एक पंचशूला है जो त्रिशूल के आकार में है। इसके अलावा एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न भी मौजूद है जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। प्यारे दर्शकों, भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। वह एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में ही रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली और महादेव को लेकर निकल चले। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब श्री हरि ने लीला रची, क्योंकि वो तो है ही लीलाधर। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला
तो देवघर के पास उसे लघु शंका आ जाती है दर्शकों। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही वहां मौजूद थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखा और उधर शिवलिंग वहां स्थापित भी हो गया। दर्शकों, जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया और यही तो देवताओं की प्लानिंग थी। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला जाता है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा भी की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। प्यारे दर्शकों, देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजते हैं। दर्शकों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में हम जानते हैं। देवघर स्थित बैजनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजते हैं, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैजनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था। जी हाँ, हृदय, इसलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। दर्शकों, देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण बैजनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए ऐसी मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। दर्शकों, सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर, जी हाँ 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैजनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। दर्शकों, श्रावण के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी महादेव से जुड़ी इन तथ्यों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और यह भी बताएं क्या आप सावन के महीने में यानी इस महीने में श्रावणी मेला में झारखंड स्थित देवघर जा रहे हैं या नहीं, या फिर जा चुके हैं सुल्तानगंज से जल भरकर महादेव के पास कामना करने के लिए? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप किसी ज्योतिर्लिंग में आज तक गए हैं? तो प्यारे दर्शकों, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा लगातार मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी सही और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।